सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का जो 8वां अध्याय शुरू हुआ था, बल तथा दाब। तो इससे पूर्व हमने बल के विषय में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, यह है संपर्क तथा असंपर्क बल। तो उसके पश्चात हम दाब को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम संपर्क बल में। संपर्क का अर्थ है छूने से, टच करने से टच करना, जिसको हम हाथ से टच करके बल लगाते हैं, उन बलों को हम संपर्क बल कहते हैं। इसमें मुख्यतः हम पेशी बल कहते हैं या दूसरा घर्षण बल। तो थोड़ा सा संपर्क बलों के विषय में हम जानें। पेशी बल मतलब हमारे मांसपेशियों द्वारा, हमारे बॉडी के थ्रू जो बल लगता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी जंतु जानवर को खींचता है, तो स्वाभाविक है उसे इस रस्सी को पकड़ना होगा, मतलब टच करना होगा, जिससे इसका जो बल का एक प्रभाव पड़ेगा वो इसके मांसपेशियों पर पड़ता है, बॉडी में पड़ता है, उसके शरीर में पड़ता है, उसके हाथों में पड़ता है। तो ऐसे बलों को हम संपर्क बल कहते हैं। इस स्थिति में हमें वस्तुओं को टच करना होता है या पकड़ना होता है। बल हमारे शरीर का मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम पेशी बल कहते हैं। दूसरा है घर्षण बल, ये भी संपर्क ही है। हम जमीन में चलते, घर्षण का मतलब होता है घिसने से, फिसलने से या खुरदरेपन से। हम चलते हैं तो स्वाभाविक है हमारे जूते जो है उसके नीचे जो घर्षण बनाया है, खुरदरापन बनाया है, तो वह संपर्क सतह या जमीन से टच होकर आगे बढ़ता है या हम फिसलने से रुकते हैं। तो जब दो सतहों आपस में रगड़ती है तो उसके बीच लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टायर है वो सड़क से संपर्क करते हुए या घिसते हुए या लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संपर्क बलों का एक उदाहरण है। तो पेशी बल भी है, जैसे जंतु जानवरों द्वारा खींचने में पेशी बल भी लगता है। तो ये बल सभी संपर्क बल लगाते हैं, मतलब टच होते हैं, एक दूसरी सतह को टच करते हैं, इनको हम संपर्क बल कहते हैं। अब आते हैं असंपर्क बल। तो कुछ बल प्रकृति में ऐसे भी है जो टच किए बिना ही कार्य कर लेते हैं। जैसे इससे पूर्व विषय आया था चुंबक का। यदि हम चुंबक को किसी लोह पदार्थ के समीप ले जाते हैं तो वह टच हुए बिना ही अपनी ओर खींच लेता है। तो ऐसे बलों को हम चुंबकीय बल कहते हैं। वो बल असंपर्क बलों के लिस्ट में आते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय बल। ग्रेविटी के थ्रू, याद रखिए, कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर ही खींच लेती है बिना टच किए, क्योंकि ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने इसकी खोज की थी। न्यूटन है इसके, न्यूटन नाम है, सर आइजैक न्यूटन, इसीलिए बल का मात्रक भी न्यूटन पड़ा है। तो वस्तु का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना, जो कि यह भी असंपर्क बल की लिस्ट में आती है। तो कुछ क्रियाकलाप है असंपर्क बलों के, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। अब आते हैं दाब में। देखो दाब क्या है? दाब का अर्थ दबाने से, किसी वस्तु पर उसकी सतह पर जो पड़ने वाला बल है उसी को हम दाब कहते हैं। तो जब कोई बल किसी सतह पर पड़ता है तो उसे हम दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दाब अधिक तभी लगेगा जब क्षेत्रफल कम होगा। क्षेत्रफल का अर्थ है, ये जैसे कील है, कील की जो नोक होती है वो नुकीली बनाई जाती है। नुकीली का अर्थ है कम क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दबाव या दाब उतना ही अधिक लगेगा। मतलब दीवार पर अगर हम कील को ठोकते हैं तो आराम से वह दीवार पर धंस जाएगी या लकड़ी पर धंस जाएगी। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो शायद, अगर कील को ऐसे बनाया जाए
तो इस पर कोई बहुत कम दबाव पड़ेगा जिससे कील अंदर की ओर नहीं धंसेगी। तो इस तरह इसको हम दाब कहते हैं। इसके अतिरिक्त दाब किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी सतह पर या हमारे पाँव में भी लगता है। यदि हम कोई भारी वस्तु पकड़ते हैं तो इसका दाब हमारे पाँव की ओर लगता है, नीचे सतह पर ज़मीन पर लगता है, तो इसको हम दबाव या दाब कहते हैं। तो ये कुछ दाब के उदाहरण और दाब है। तो दाब एक बल है। अब आते हैं वायुमंडलीय दाब पर। देखो हमारे चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल की भी अनेक परतें हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल से घिरी हुई है पृथ्वी। तो ये वायुमंडल भी हम पर एक दाब लगाता है, प्रेशर। देखो इसको हम एक साधारण रूप से देख सकते हैं कि किसी बोतल पर हम पानी रखकर उसमें नीचे की ओर छोटे छोटे छिद्र करते हैं तो पानी का धीरे धीरे रिसाव होने लगता है, पानी निकलने लगता है। तो दबाया तो किसी ने नहीं है, तो पानी कैसे निकल रहा है? तो ये यहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर होता है जो ऊपर से नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण पानी बाहर आ जाता है। इसी प्रकार यदि इस युक्ति के थ्रू हमने यहाँ पर एक बैलून लगाया है, बोतल में एक नली के थ्रू इस बैलून को जोड़ रखा है, तो होता क्या है कि वायुमंडलीय दाब जैसे ही नीचे लगता है तो यहाँ से प्रेशर या पानी बैलून पर आ जाता है, जिससे बैलून का आकार बड़ा होने लगता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऑक्सीजन को नीचे की ओर धकेलना शुरू कर देता है। तो हमारे चारों ओर हवा होती है जो हर वस्तु पर दबाव डालती है, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसके साथ हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्ते।